राम राम। तो ये दूसरी अवस्था का अगर हम इसको निचोड़ देखें इसका, तो ये जीव जो मनुष्य से 84 में आया और 84 से फिर मनुष्य बन गया, वो सत्संग में आएगा जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। सुमिरन के लिए समय नहीं देगा, देता भी है तो कम समय देगा। काय में लगा रहेगा, खाना पीना बढ़िया मिलना चाहिए, धन अर्जन, धन संचय, नाते रिश्ते में, मान मर्यादाओं का भय, इन्हीं में ही लगा रहता है। इस तरह की सारे जगत की चीजें जो उसने 84 में देखा है उसी में यहां लगा है। कहते हैं जिन्हें छोड़कर जाना है उनकी सोच तो बहुत करता, और जो अपने साथ जाना है उसका कोई विचार नहीं, कि कर्मों की गठरी बांध बांध के उसे ढोता रहता है, और अनंत युगों से ढो रहे हैं। आज भी हम यहीं पड़े हैं, इसी मृत्यु लोक में, इस कीचड़ में, इस दलदल में है, और इससे निकलने का नहीं सोचते। गुरु महाराज यही समझाते हैं कि जगत के पीछे पीछे सारे कुल के, समाज के, दोस्तों के, जितने ये पूजा पाठ धर्म कर्म है, सब में सम्मिलित होगा। और करेगा क्या? 84 की तैयारी करेगा, कर्म की गठरी बढ़ाएगा। अभी देखा हमने। तो ये गुरु महाराज ने फरमाया उन जीवों के लिए जो मनुष्य देह में थे, 84 भुगती और फिर मनुष्य में आ गए, तो इनके लिए उपदेश का भी गुरु महाराज ने बहुत सारे पद लिखे हैं, उसमें से एक पद हमने आज लिया। तो ये हमारी दूसरी अवस्था हुई। अब इसके बाद तीसरी अवस्था की ओर चलते हैं। ये सहज था आज का विषय, और हमारे सारे रामसनी इस बात को जानते भी हैं और इसीलिए सुमिरन करते हैं। इसीलिए 7 बजे से 12 बजे तक, पहले 2 बजे तक, और घर में भी सुमिरन करते हैं। क्यों? जिनके अंदर नियंचर प्रकट है वो सुमिरन से छोड़ नहीं सकते, उन्हें सुमिरन अच्छा लगता है। जिनमें नहीं है वो ज्ञान सुन सुनकर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो एक पैर यहाँ है तो दूसरा पैर उनका दूसरी जगह पड़ा हुआ है, तो वो कभी यहाँ दिखाई देंगे, कभी नहीं दिखाई देंगे गुरु महाराज की वाणी को सुनने के लिए। 10 कहानियां और अपने साथ रखेंगे, चलते फिरते उसको सुनिए। जितना हो सके उतना संगत में आना चाहिए। निष्कर्ष ये, कार्य तो देखो जगत के हैं, लेकिन जगत के साथ साथ हमें प्रायोरिटी क्या देनी है, यह हमें निश्चय करना है। अब हम तीसरी अवस्था की बात कहते हैं। ये तीसरी अवस्था गुरु महाराज ने मन की राड़ ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह से समझाई है इसको, कि मन क्या क्या कहता है, हंस किधर जाना चाहता है, मन क्या कहता है। अब ये नरक कुंड भोग के आया, उसकी छाया पड़ी है, इसलिए वो ज्ञान से भागेगा। 84 में आया तो वो अपने जगत में भी लगा हुआ था, लेकिन अब तो वो जगत को भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो नरक का ऐसा प्रभाव आ गया कि उसे सब खारे लगते, सब बेकार, और कहीं भी कुछ भी बोलेगा, उल्टा सीधा काम करता रहेगा, ऐसा वो मनुष्य है। तो उसे ज्ञान विचार की जरा भी समझ नहीं होती। तो इस साखी को दोबारा से सुनते हैं। साखी सुनाई नहीं दे रहा भागवत जी। अच्छा सा, अच्छा और कछु सुनाई दे रहा है जी। आप सुनाई दे रहा था। अच्छा ठीक है, दोबारा लगाता हूँ। 84 फिर जीव हुए सो। क्यों बंद हो गया? मानवी वे सुन ज्ञान विचार कछु नहीं जानवी। ऐसे जीव जो नरक भोग कर आए, पहले उन्होंने नरक भोगा, तो जैसे जैसे कर्म करे उस हिसाब से
नरक भोगा। हाँ, सुशीला जी को शायद रेज हैंड कराए, देखिएगा। नहीं, मैंने उनको कोहोस्ट बनाया है। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर गुरु महाराज क्या फरमाते कि जब नरक कुंड भोग के आया तो उसकी छाया इतनी पड़ गई कि उसे कुछ समझ नहीं आता, पूरी तरह से कंफ्यूज होता है। फिर 84 में आया तो जैसा उसने 84 में भी ऐसे करते कि वो ज्यादा अपने बच्चों को ही खुद खा जाते, ऐसी योनियां भुगतते वो, उन्हें उसे भी प्यार नहीं रहता, जैसे सर्पणी होती है। गुरु महाराज कहते, मन की राल ग्रंथ में फरमाते हैं कि मन दे कहे आगली किनने, अब खंड सो मेरी, आगे जाय देख कुण आयो, बात न मानू तेरी। क्या कहता है वो? मन कहता है कि अभी आगे की बात किसने देखी कि अगले जन्म में क्या होगा, कैसे होगा। अभी के लिए वो अभी की बातें ही में ही लगा रहता है कि अब जो है वही मेरा है बस। आगे कौन देखाया ये बात नहीं मानता। तो गुरु महाराज उनको यहाँ पर उपदेश देते, ऐसे जीवों को उपदेश देते। तो जो इस तरह के जीव होते हैं, इसलिए हमें संगत में ये ध्यान रखना पड़ता है कि सभी तरह के जीव जो एकत्रित हैं उनको मिक्स करके वहां पर कैसा ज्ञान देना है। और ये देखना है कि ज्यादातर अगर हमारे राम से नहीं है तो हमें वो देवलोक की रीति वाले और जो मनुष्य वाले वो सारे वृतांत, वो सारी चीजें हमें लेनी चाहिए। यहाँ पर अब गुरु महाराज उनको बताते जो नरक कुंड भोग कर 84 भोगी और 84 के बाद मनुष्य में, तो 84 होकर मनुष्य में आए, उन्हें ये ज्ञान विचार समझाने का कार्य गुरु महाराज करते। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? अनंत क्रोड़ संतन की शाखा, नास के तले आया, दीसत अर्थ जगत के माई, सुख दुख धोए कहाया। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि तू कहता है कि कौन देखकर आया आगे का, तो बताते हैं कि अनंत कोटि संत हो गए आज तक, उनकी साक्षी, उनका प्रमाण देखो। पहली चीज, उनकी साक्षी उनका प्रमाण देखो कि उन्होंने ऐसे ही झूठ नहीं लिखा हुआ है कि तेरे पूर्व जन्म की बात बताते, तुझे आगे के लिए भी चेताते कि आगे के लिए तू अपना सुकृत कमा ले, नाम स्मरण कर ले, सतगुरु की शरणा ले ले। बार बार बताते, कुछ नहीं तो नाम स्मरण तो कर, वो 5 मिनट आती जाती श्वास में सुमरण तो कर। कहते हैं और किसने वर्णन करा? नचिकेता, उसके पिता ने उसको कह दिया कि मैं तुझे यमराज को दे दूंगा। तो उसने यमराज के दरबार में धर्मराज से जाकर प्रश्न करे और उनको यहां आकर अपने पिता को बताया। मंडूक उपनिषद में उसका वर्णन करा गया है। तो यहां पर गुरु महाराज कहते हैं नासकेत ले आया और दीसत अरज जग के माई, उसको भी छोड़ो कि संतों की बात भी नहीं मानते और नासकेत की बात नहीं। तो यहां जो तुम सुख दुख भोगते हो ये कैसे होता है? तो ये बात कहां कहां लिखी गई नासकेत की? इसमें बताया संतों ने कि तैतरीय ब्राह्मण में, कठोपनिषद में और महाभारत में इसका संदर्भ आता है कि नचिकेता ने, जो वहां संत बैठे हुए हैं धर्मराज के दरबार में, उनकी सारा वृतांत यहां आकर बताया। और जगत का कैसे गुरु महाराज समझाते कि कोड़ी हुए कलंकी आंधो, आन तन मिले न कोई, पूरब जन्म कमाया मन वे, अब भुगते यूं सोई। तो यहां पर कैसे कि कोढ़ी हो जाता है, कुष्ठ रोग हो जाता है, शरीर के अंग गलते हैं, कोई कलंक लग जाता है, कलंकी हो जाता है,
अपंग हो जाता है, अंधा हो जाता है, तो कह रहे आन तन मिले ना कोई, तो तुझसे कोई आकर मिलना नहीं चाहता। ये कैसे हुआ कि पूर्व जन्म कमाया मन। अरे मन, ये पूर्व जन्म में जो कमाया है वो तू अब भुगत रहा है, उसको तो देख ले। आज एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि जो कर्म है कैसे और कब आते, जैसे हम आज क्रियामान कर रहे हैं, इसका प्रभाव कैसे आता है। तो जैसे हमारा फोर्स का होता है कि जितनी फोर्स से अगर हम एक बॉल लें और दीवार पर मारें तो उसके पलट के आने की कितने फोर्स होती है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कितनी फोर्स से हमने किया। ऐसे ही जो हमने कष्ट से कमाए हैं कर्म, उनका जो प्रभाव है वो थोड़ा देर से आएगा, और जो सहज में होगा वो अभी होगा, जिसको पुरुषार्थ कहते हैं, वो अभी भुगते जाते हैं। ऐसे उसको समझो। तो ये अनुभव संतों से मिलता, संतों से ये बात समझ में आती। कोड़ी हुए कलंकी आंधो, कोड़ी होता है, कलंकी होता है, अंत कोई मिलता नहीं। पूर्व जन्म में जो कमाया वो इस तरह से जन्म जन्मांतर तक उसको भुगतता है। वो पापों की गठरी जो इकट्ठी हो गई, संचित कर्म हो गए उसके, उन संचित कर्म से पाप और पुण्य मिलकर उसका ये प्रारब्ध बना, और फिर वो प्रारब्ध यहाँ भोगता रहता है। और अगर संतों का शरण नहीं लिया और अगर वो नाम स्मरण नहीं किया तो कर्म कटने की तो कोई बात ही नहीं, वो ऐड और होते चले गए। तो इस तरह से वो कष्ट में पड़ता ही जाता है। आगे गुरु महाराज फरमाते कि केती बेरा गयो तू पर ले, जून अनंता धारी, विषिया खाए रंजो नहीं कोई, सुन मन सीख हमारी। बहुत सारे कहते हैं कि जब भोग की पराकाष्ठा हो जाती है तो उससे अरुचि हो जाती है और वो छूट जाते हैं, ऐसा ऐसा ज्ञान देते हैं। उनको गुरु महाराज समझाते हैं कि ये आज की बात नहीं है, कितनी बार तू मरा है और अनंतों ही जून धारण कर चुका है अब तक। ये 84 लाख तो तेरी योनि 4 युगों में ही खत्म हो जाती, और ऐसे अनंत युगों से तू आता जा रहा है, अनंत कल बीत गए हैं। तो गुरु महाराज फरमाते अनंतों ही जून, जाने कितनी बार तू ये सब बनाए, और विषयां खाए रजो नहीं कोई। वहां पर क्या विषय वासना कम थी क्या? आज तक तो तेरा पेट भरा नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते अरे मेरी बात सुन और सीख कर धारण कर कि खेती बार हुए सी सिकरो, जम्बू करो जे कहानो, बिसिया बिना रयो नहीं वाही, खायर नाये अघाणो। कि 84 में कहाँ कहाँ भुगता है तू? 84 के बता रहे हैं कि आज तू मनुष्य बना, 84 भोग कर आया और अभी भी वैसे ही भोगे। खेती बार हुए से सिकरो, सियार बना जाने कितनी बार, तो जयकाल, रीछ भालू बना, जम्बक रोज कहाना, और विषया बिना रहो नहीं भाई, वहां पर भी तो विषय वासनाओं में ही रहा है। तो इन 5 विषयों में ही रहा है, शब्द स्पर्श रस रूप गंध, स्पर्श को कहीं नहीं भूला। और खा खा कर आज तो तेरा पेट भरा नहीं, तो आज तू अगर ये सोचता है कि आज पराकाष्ठा करके छूट जाएगा, इस तरह के ज्ञान में मत जा। ऐसी ये बड़ी बड़ी बातें मत बोल, ये तेरा ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, इस ज्ञान को छोड़। गुरु महाराज कहते कीट पतंगा पशु पखेरु, लाख 51 कहिया, एती देह सबे ते धारी, जहां तहां विषय रस पिया। कीट पतंगे बना तू, कितने? 11 लाख, और पशु पखेरु जलचर 9 लाख, थलचर 30 लाख, नवचर 10 लाख, इस तरह से 51 लाख बना तू। और एती देह सवेते धारी, ऐसा नहीं है अनंत युगों से तू आ रहा है, जाने कितनी बार तूने ये देह धारण करी और हरेक में वो विषय पिया है।
आगे गुरु महाराज कहते कि मन वे देह धरी ते केती, लेखे बिन अपारा, 4 लाख तू जात कहानो, जन्मावार न पारा। अरे मन, समझ इस बात को। सब जीवों को उपदेश दे रहे, हर एक को मन को समझा रहे कि तूने कितनी, कि उसकी गिनती नहीं हो सकती, इतनी बार तो तू इस 2 हाथ 2 पैर वाले मनुष्य देह में आया है, और उसके अंदर एक साइकिल में 84 लाख में 4 लाख तू जात कहानो, 4 लाख जातियां बनी, राजा बना है, ये सब तू सेठ बना, भिखारी बना, सब कुछ बनाए। तो कहते हैं 4 लाख तू जात कहानो, जन्मा वार ना पारा, आज तक वार पार नहीं, इतनी बार जन्मा। और इनमें करा क्या, वो आगे बताते गुरु महाराज। राजा हो ये बहुत विष पिया, क्वास पास संगरानी, हाकम सेठ सबे होए आया, मन छानाए पुरानी। कहते राजा होए बहुत विष पिया, राजा बन गया, धन धान्य है, बुद्धि है, सब चीज दे दी परमात्मा ने, लेकिन वहां करा क्या, दासियां रखी, क्वास, क्वास कहते ख्वासाएं, दासियां रखी, रानियां 1-2 नहीं, रानियां रखी। काय बात के लिए, कहते ये विषयों के लिए तूने इतना सब कुछ करा। हाकम सेठ सब हुआ, हाकिम बना, रिश्वत ली तूने, सेठ बना, जाने कितनों का गला दबाकर अपने तिजोरी भरी है तूने। क्या तेरा मन आज भर गया, जो कहता है कि पराकाष्ठा हो जाएगी, मुझे बहुत पैसा मिल गया तो मेरा पैसे से मन हट जाएगा? गुरु महाराज कहते ऐसे नहीं होता, कि किस वर्ण बहुत बेसिया दासी, राम जना संग गायो, बड़े वो हो ये रयो इन माही, विषयां धाप न आयो। किन विषयों से तेरा पेट नहीं भरा है, तूने जाने कितने वैश्यावृत्ति अपनाई, दासी वृत्ति अपनाई, और देवदासी बनी मंदिरों के अंदर। राम जनिया कहते हैं देवदासियों, तो कहते हैं भड़वा बना जाने कितनी बार, लेकिन तेरा ये विषय वासनाएं तृप्त नहीं हुई और ना ही होंगी। गुरु महाराज कहते क्या ये तो सब 4 लाख में करा तूने, लेकिन जो 84 लाख है उनमें कैसे आज मुसलमान है वो 72-75 पता नहीं कितनी हीरो के लिए काम करते। यहां पर सूरवीर इसलिए कि परिवर के ले जाएगी, स्वर्ग की इच्छा करते कि वहां पर अप्सराएं मिलेंगी, तो गुरु महाराज उनको चेता रहे हैं। यहाँ पर क्या कहते, छाली बहुत सैकड़ा माही, तो ये बोकड़ो कियो, सांपे माए सांड की बिरिया, विसे जुगे जुग पियो। कि उन हूरों की और उनकी जो बात करता है, तो गुरु महाराज उनको समझाते। छाली कहते बकरी को, कितनी सैकड़ों बकरी होती हैं, उसमें तो बोकड़ो एक बकरा छोड़ देते उन्हें, और कितना वो विषय वासना में लगा रहता। कहते सांपे माए सांड की बिरिया, बहुत सारी सर्पणी होती हैं, सांप एक होता है, उनमें तुम विषय पीते ही रहे हो। कहते कैसे समझाऊं कि तुम जिनकी गिनती करते हो उसमें सैकड़ों तो बकरी थी तुम्हारे पास, तो तुम अब हूर की और ये अप्सराओं की बात क्यों करते? इसलिए गुरु महाराज समझा रहे कि ये प्यास ऐसे नहीं बुझेगी तेरी। पारे वो हो ये पलक ना बिछड़ो, गज संग बहुत बताई, विषियां खाए रंजो नहीं कोई, पड़ो खाड़ में आई। अब गुरु महाराज कहते पारे वो कहते हैं कबूतर। और काय बात में वो किसमें लगा, वो विषय वासना में इतना लिप्त है कि वो अपनी कबूतरी के लिए कहीं भी छोड़ दो उसको, देश के एक सिरे से दूसरे सिरे पहुंच जाता हो। हाथी केवल
हथनी के लिए गड्ढे में गिर जाता, पड़े हो खाड़ में आई, गड्ढे में गिर जाता और पकड़ा जाता। वो कहते हैं विषया खाए रजो नहीं कोई, आज तक विषयों से कोई तृप्त हुआ है जो तू हो जाएगा। गुरु महाराज यही समझाते कि तेरे ऊपर वो नर्क, और नर्क के बाद ये 84, ये सारी 84 योनियों का वर्णन कर रहे गुरु महाराज। ये 84 भुगत के आता है, तो इस मनुष्य देह में भी ऐसे ही करता। आगे और इसको समझाते गुरु महाराज कि खाली इन विषयों की बात करता है कि चोरी जारी वो विद की भी लेखे बिना अपारा, धायो नहीं हुओ नहीं पूर्ण, विषया छे न पारा। कहते हैं कितनी चोरी करी तूने, चोरी कर करके जारी करी, व्यवचार किया, दूसरों का माल हड़पा, और लेखे बिना अपारा, इसकी कोई गिनती नहीं है। इतने कर्म तेरे सिर पे बंधे हुए हैं, क्योंकि तू ऐसे जात में आया, तू भील बना तो जीवों को मारा। जो 4 लाख नरदेह मिली ना, उसमें तरह तरह की जाति, भील जाति में गया तू, राजा जाति में गया तू, सेठ जाति में गया तू, हर जगह। कहते हैं ढायो नहीं हुआ नहीं पूर्ण, आज तक तू धाया नहीं, तेरा पेट भरा नहीं, तो आगे क्या पूर्ण हो जाएगा। कहते हैं विषया 6 न पारा, इनका बार पार नहीं है। तो करना क्या है, अब गुरु महाराज यही समझाते हैं आगे की साखियों में। लगती लाए डाले में लाकड़, धूनी अंचल खावे, पानी बिना बुझी नहीं कोई, कोट जतन कर जावे। कहते हैं जिस तरह से संसार का दृष्टांत देते कि अगर आग लगी हुई है और उसमें तुम और लकड़ी डालोगे तो क्या वो कभी बुझेगी? वो आग दूनी दूनी बढ़ती रहती। उसको क्या चाहिए कि उसको आप पानी डालोगे तब तक वो नहीं बुझेगी। ऐसे ही जब तुम विषयों से विमुख होगे, जब तुम ज्ञान में जाओगे, जब तुम गुरु महाराज का मन की राह ग्रंथ को अंतःकरण से समझने का प्रयास करोगे, तब तुम्हारा इनसे छुटकारा होगा, क्योंकि वो पानी की तरह काम करेगा। गुरु महाराज की जो वाणी है वो तुम्हें पानी की तरह काम करेगी, वो ज्ञान देगी, वो तुम्हारी इन आगों को बुझाएगी, इन विषय वासनाओं को नष्ट करेगी। आगे क्या कहते हैं, ज्यों त्यों ज्यों ज्यों फूस कचोड़ो डारे, त्यों वो होए भयभीता, मनवा समझ मान जड़ मेरी, लाए जड़त जुग बीता। कहते हैं कि जितना तू ये फूस कचरा डालता जाएगा, वैसे वैसे ये अग्नि का प्रकोप बढ़ता जाएगा, भयभीत हो जाएगा। अरे मन समझ, तू मूर्ख है, तेरी समझ में नहीं आ रहा, जड़ है। लाए जलत जुग बीता, इस तरह से ये आग जलते जलते इन विषय वासनाओं की पता नहीं कितने युग बीत गए हैं, तो अब तू अपना कार्य कर, ऐसा गुरु महाराज समझाते हैं। आगे उपदेश देते, इन विद बुझे कदे नहीं भाई, असंख्य जुग होए जावे, पानी डार फूस कर दूरो, वहां की वहां बुझावे। अब कहते हैं इस तरह से तो बुझेगा नहीं। कैसे बुझेगी? तू असंख्य युग तक लगा रहेगा कि इनको पूर्ण करके बुझा दूं, तो ये नहीं होगा। क्या कर? पानी डाल, ज्ञान कब पानी डालो, और ये विषय वासनाओं का जो फूस कचरा है इनको दूर करो। अगर इनको दूर नहीं करोगे तब तक कार्य नहीं होगा। कहते हैं इस तरह से वहां की वहां बुझेगी। तो आज वो हमारा समय है, आज गुरु महाराज के ज्ञान हमारे पास है, आज वो चीज हम सुन रहे हैं। हमें क्या करना है कि हमें लूट खसोट इन सब से दूर रहना है, हमें शीलवंत बनना है, हमें अपना ये कार्य करना है, तो ये सब करना पड़ेगा। आगे गुरु महाराज क्या फरमाते, विषया पीत धाप सी नाही, सुन तू ए नाना, ताते बेग
उपाय करीजे दूरा देश पयाना। गुरु महाराज फरमाते कि विषय पी पी के तू कभी नहीं, ये शब्द स्पर्श रस रूप गंध में तू फंसा ही रहेगा, निकल नहीं सकता। ये मेरी बात, मैं तुझे इस बात की, तुझे मैंने इतनी साखियां बताई, इतनी सब चीजें बताई, परशु योनि की बताई, मनुष्य की 4 लाख योनि की बताई, ताते बेग उपाय करिए, जितना जल्दी हो सके एसओएस बेसिस पे इसको उपाय करो। और वो जहां तुम्हें पहुंचना है वो बहुत दूर है, उसका पयाना करना, क्योंकि तुम जब ज्ञान धारण करोगे तो कितना समय लगेगा। गुरु महाराज ने बताया कई जन्म शुभ कर्म कर तब प्रगटे भक्ति आकूर, ता पीछे कई जन्म लग भजन करे भरपूर, भजन करे भरपूर ज्ञान घट में जब आवे, कई जन्म गए ज्ञान ध्यान अनुभव तब पावे, सुख रामदास अनभे परे कई बरस लिव ध्यान, ता आगे परा भक्त है कोई पावे संत सुजान। जन्म जन्मांतर तक तुझे ये जो किया है गठरी है, पहले तो तू शुभ कर्मों में लगेगा, इनसे दूर होगा, तब प्रगटे भक्ति आकुर, तब तेरे अंदर भक्ति आएगी, भक्ति को समझेगा, नहीं तो समझ में ही नहीं आती। इस तरह से ये साइकिल बहुत लंबी है, ये दूरा देश है। उसके बाद कई जन्म तक ज्ञान धारण सुनेगा, करेगा करेगा, धीरे धीरे ज्ञान का रंग लगेगा, फिर भजन में लगेगा, भजन के बाद सच्चा ज्ञान समझ में आएगा कि परमात्मा क्या है, नहीं तो इन्हीं विषयों वाले कोई मानता रहेगा। गुरु महाराज ने इन सारे विषयों का वर्णन करके बताया कि सुन ब्रह्मा घर नार, नार शिव जी संग होई, महाविष्णु घर नार, नार गणपत संग दोई। सबके साथ बताई कि जिनकी तू सोचता है वो विषय के छूट गए हैं क्या। आगे गुरु महाराज 84 की भी बात बताइए कि 84 खाली ऐसा नहीं है मृत्यु लोक में ही होती है, देवलोक की 84 की बात बताई कि ब्रह्मा वाहन हंस विशन को खग कही जे, चंद सूर के घ्राण मृग वाहन लही जे, ईस नादियो नैन सगत सिंह सांस वखानो। ध्यान समाज में गुरु महाराज ने जितने देवता हैं कि सब देवत के विमान हैं, देवा आगे लीन, सुख रामदास काया मध्य लिया विमान सब चीन। कि सारे देवताओं के साथ जो विमान लगे हैं वो 84 तुझे नहीं दिख रही क्या, तो तू कैसे बचेगा। कहते हैं इन विषयों को छोड़ेगा तब बचेगा। जब तू उस परमात्मा की समझ तुझे कब आएगी, बहुत जन्म लग जाएंगे तुझे, क्योंकि तू नरक भोग के आया है, तू जो है 84 काट के आया है, तब जाके तुझे मनुष्य देह मिली। तुझे मेरा ज्ञान नहीं समझता। तो कहते हैं फिर कई जन्म इस तरह का ज्ञान जब धारण करता है तब उसे ध्यान का अनुभव आता है, ध्यान आता है कि हाँ मेरे कंठ पे शब्द प्रकट हुआ। और फिर कितना समय लगता है, फिर वर्ष की बात रह जाती, जन्म की बात नहीं रहती, फिर उतने वर्ष चाहिए। ये किसकी बताई, जब उसको 20 भगवंत कोई मिल गया तब ये स्थिति उसके बनी कि उसके नाम जागृत हुआ। उससे पहले वो जाने कितनों को गुरु बनाता रहा लेकिन उसके नाम जागृत नहीं हुआ, ऐसा नहीं मिला जो नाम जागृत करा था। गुरु महाराज का आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज का जो ज्ञान इस जगत में आगे चलाते, ऐसा संत नहीं मिला। जो आदि में वो लेकर आए वही ज्ञान आगे चलाने वाला कोई संत नहीं मिला। जब वो संत मिल जाता है तो नाम जागृत होता, उसके बाद बरस लगते। और अगर कहीं कोई भवतारी संत मिल गया तो उसका बहुत बड़ा सुकृत उदय हो गया और वो मोक्ष चला जाता। तो ऐसे गुरु महाराज ने ये तीसरी अवस्था का वर्णन करा कि नरक, नरक के बाद 84 के बाद मनुष्य बनकर, और वो क्या करता, गुरु महाराज बताते हैं तो क्या करता है। 84 फिर जीव हुए सो मानवी, वे सुन
ज्ञान विचार कछु नहीं जानवी। गुरु महाराज कहते कि उसे कितना भी ज्ञान दो, नरक भोग के आया, यहाँ पर ये करता तो क्या करता है, जगत को सत्य मान बैठ रहा है, जगत ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या, ऐसी बात करता है। विषयों की पराकाष्ठा से विषयों को दूर करना चाहता है। ये तीसरी अवस्था है जो नरक कुंड भोगते और आते। अब इनका एक बार इन तीनों का यहां समझते कि गुरु महाराज क्या कहते हैं। पहली अवस्था में हमने देखा कि 8 शुभ वृत्तियां, शील, साच, संतोष, प्रेम, दया, भाव, ये सब रखता है, सत्संग करता है, कर्म बंधन की समझ है, आत्मा को कर्मों से मुक्त करना चाहता है, ये समझ भी है, लेकिन उसको कर्म काटने का ज्ञान समझ नहीं आता। तो उसको कोई 20 भगवंत में से कोई भगवंत मिल जाता है जो उसके अंदर वो नाम जागृत हो जाता है। और अगर कहीं कोई हमारे अमर लोक से आए हुए संत मिल गए तो फिर उसका कार्य हो जाता है। अन्यथा क्या होता है कि उनके पास आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, वो जो 20 भगवंत हैं उनको अपना निजमन नहीं दे पाता। वो तत्व के लिए उस तत्व की समझ उतनी अच्छी ये 20 भगवंत दे नहीं पाते। ये उसको क्या समझाते रहते, उसको धाम, तीर्थ, व्रत इनमें लगाए रहते, क्या ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। पूछो, कहते हैं जगत की कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। तो इस तरह का जो ज्ञान देते हैं वो क्या है, भवतारी संत नहीं होते। ये अलग बात है कि वो उनके अंदर निरंतर है, इसलिए वो दूसरों को बताते और तारते रहते, गुरु कार्य करते रहते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उनका चलता रहता, और ऊपर नीचे जो है वो उनका आगे बढ़ जाता है तो मार्ग थक जाता है, फिर भवतारी संत को यहाँ आना पड़ता है। दूसरी अवस्था बताई कि मनुष्य 84 में गया और मनुष्य में आया, वो जगत के साथ रचमच रहता है, विषय वासनाओं में नहीं रहता, वो लिमिटेड रहता है, लेकिन जगत में रचमच कि मैं कैसे पालन पोषण करूंगा, बच्चे मेरे आधार पे हैं, बिना नहीं तो बच्चों को कौन देखेगा, माँ बाप की तो मुझे सेवा करनी है, वो सब करो, बच्चों के लिए भी देखो, लेकिन अपने लिए क्या समय कब निकालेगा, तो इन्हीं में ही लगा रहेगा। ये दूसरी अवस्था बताई। तो वो भक्ति का निर्णय ही नहीं कर पाता, जैसा सुनता वैसा करने लग जाता है, उसको दृढ़ विश्वास नहीं आता, नैनछर जागृत, लेकिन पता ही नहीं, उसे विश्वास ही नहीं आ रहा उस पर। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं है कि इतनी सहज में ये चीज मिलती है, कि सहज ही सहज मिले आपद माही, ये सहज में हो जाता। बैठे, आती जाती श्वास में सिमरण करा, कंठ पे नाम प्रकट हो गया, जैसे ही तुमने अपना निजमन दिया। इतनी सी देर लगती है। तो गुरु महाराज यही फरमाते हैं कि वो भक्ति का निर्णय नहीं कर पाता। 20 भगवंतों के साथ क्या होता है कि उसे बताते रहते, वो कंठ पे कर, हृदय पे कर, मध्य पे कर, नाभि पे कर, हाँ मेरे ऐसे हुआ, आदि पर दी चीज होती रहती है, और कभी वो अपना निजमन दे बैठता है, और जैसे ही दे बैठता है उसको उसी समय वो कंठ पे प्रकट होकर और फटाफट फटाफट एकदम उसके छेदन हो जाता। वो 12 कमल छेदन करके और सिद्ध शिला को फोड़ के आगे चला जाता। आगे तीसरी अवस्था में जब नरक कुंड भोग के 84 में आया तो क्या करता है, वो विषय वासनाओं में लिप्त रहता है, ज्ञान सुनकर हंसी में उड़ा देगा, धारण ही नहीं करता। ये उसके अंदर ऐसे, ये गुरु महाराज ने बताया कि जो 84 भोग के आए उनके साथ कैसा होता है। अब यहाँ पर मैं वाणी को विराम दूंगा, समय आज कुछ ज्यादा लिया है, उसके लिए मुझे क्षमा करना। और जो लोग इसमें बोलना चाहते हैं इस विषय पर कोई और बात तो क्लैरिफाई कर दें। और अब मैं इनसे अपना रेखा भाई से निवेदन करूंगा कि थोड़ा समराइज करें। राम राम भाई सर। रेखा भाई सर, राम राम। मैं चेक कर लेता हूँ, शायद उनका होस्ट है कि नहीं। ठीक है, हाँ है, को होस्ट हैं। हाँ राम राम साहब। हाँ राम राम भाई साहब, राम राम। हाँ हाँ आसन के लिए तो बोलिए, फिर उसके बाद पद गायन चलते हैं।
हाँ, राम राम। हाँ, राम 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 राम। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छी तरह सत्संग जी भाई। इतना तो बोलना नहीं आता है भाई, भाई साहब और की तरह तो नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं। आप हमारे इतना नहीं पुराने, होता है, परंतु हाँ हाँ, पुराने तो पुराने राम परंतु सुने हैं। सब हाँ, बहुत ही अच्छी तरह एक एक चीज को खोल के भाई आप लोग से इतना चलिए। इतना खोल के बोलना करना, परंतु समझना आता है, बस ये बात जरूर है। तो बहुत नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सभी गुरु बहुत कार्य अच्छी रही करेंगे। सत्संग। हाँ, अच्छा, बहुत ही चलो अच्छा पद लगा। गायन। हाँ, सभी लोग रुके रहे हैं, सत्संग में जाए नहीं, सुमिरन भी करना है 5 मिनट। तो अब एक पद गायन करना है, 2 पद गायन है। तो अब किसने लेना है श्रीनिवास भैया? हाँ, तो 2 पद है।